मैंने अपने घर पे कितनी बार ये धमकी दे दी थी कि मैं आज स्कूल से 3rd फ्लोर से कूद जाऊंगा। वहां मुझे बच्चे रोके, मुझसे पैसे छीन ले रोज के रोज। चाय बनाई भी है, चाय सर्व भी करी है। मेरा अकाउंट बैलेंस उस टाइम पे हो गया 0। ब्रेकअप के बाद भाई मेरा मेंटल स्टेट क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, मतलब मैं इस चीज में थोड़ा सा वो हो गया कि मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं ना कभी घर वालों के आगे खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ कि डाउनफॉल चल रहा है। 2025 शुरू होने में मैंने बहुत कुछ खो दिया है एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट भाई। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ रहना, प्लीज। आपको एंटरटेन करने के लिए ना भाई मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई इस ब्लॉग का थंबनेल ना 1 साल या 1.5 साल से रेडी है, बट मैं इस व्लॉग को शूट ही नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे इंस्टा पे एक्टिव होने का सोच रहा था। फिर वापस से जब व्लॉग वाले चैनल पे एक्टिव हुआ, तब जाके मैंने ये थंबनेल देखा और मैंने कहा अरे यार, इतना इंपॉर्टेंट ब्लॉग जिसकी इतनी डिमांड आई थी, माई जर्नी, वो मैंने अब तक बनाया नहीं। तो भाई ज़्यादा बातों की जगह शुरू करते हैं ब्लॉग को सीधा। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत अप्स एंड डाउन है। और इस टाइम पे तो वैसे भी लाइफ में बहुत कैड़ा वाला डाउनफॉल चल रहा है भाई, बहुत कैड़ा डाउनफॉल चल रहा है। और मैं बहुत माइंड से भाई परेशान हो रहा हूँ इस टाइम पे। करते हैं सारी बातें आगे। भाई देखो, माई लाइफ जर्नी का सिंपल सबसे पहला स्टेप तो ये भाई, शुरुआत हुई भाई, मैं बिलोंग ही दिल्ली से करता हूँ। मतलब बिलोंग तो इलाहाबाद से करता हूँ, मैं पैदा दिल्ली में हुआ था। हम बिलोंग इलाहाबाद यूपी से करते हैं, बट मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। और अपना क्या सीन था कि शुरू में भाई देखो मेरा ना चिल था। मैं था प्राइवेट स्कूल में 8th क्लास तक और मैं था टॉपर भाई, मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर था मैं हमेशा से। 8th क्लास के बाद मैं चला गया भाई गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद मेरी हालत भाई ऐसी हो गई, मुझे इतना बेकार लगा भाई कि मैंने अपने घर पे कितनी बार ये धमकी दे दी थी कि मैं आज स्कूल से 3rd फ्लोर से कूद जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। क्योंकि भाई मैं जाता था स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में एक और गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ मुझे बच्चे रोके, मुझसे पैसे छीन ले रोज के रोज, मतलब मोस्टली छीन लेते थे। फिर कभी उनका ना मूड ही लड़ाई का रहता था। और जब वो आके बोलते थे ना भाई इतने रुपए दे, मतलब जो भी मांगते थे 5, 10, 20, 20 कुछ भी मांगते थे ना भाई, उस टाइम पे वो भी बहुत बड़े ही लगते थे पैसे। तो आज भी भाई कितना भी हो बड़ा ही लगता है जब मेहनत से कमा जाता है। भाई वो जो पैसा मुझसे मांगते थे ना, मैं दे देता था क्योंकि मुझे पता था मैं हूँ अकेला और ये है 4, और मैं साउथ इंडियन पिक्चर का हीरो हूँ नहीं, मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा, ये मेरी छिताई लगा देंगे। तो मैं चुपचाप पैसे पकड़ा के निकल जाता था। लेकिन मुझे लगता था बहुत बुरा कि यार ये क्या सीन है। और भाई फिर गवर्नमेंट स्कूल में जैसे तैसे चलो 9th क्लास हुई, 10th हुई, अब बनना था डॉक्टर, चाहिए थी साइंस साइड। भाई मार्क्स ही नहीं आए, मार्क्स ही नहीं आए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद मेरी पढ़ाई वगैरह का बिल्कुल बैलेंस ख़राब हो गया था। तब मैं पढ़ता नहीं था इतना क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था उसमें, एक तो स्कूल में बिल्कुल भी। तो मेरी आई थी 70% के आसपास, तो मुझे मिली कॉमर्स विद मैथ्स। बट मुझे बहुत खुशी हुई बाद में क्योंकि कॉमर्स विद मैथ्स मुझे बहुत बढ़िया लगी भाई। फिर सोचा कि चलो अब आगे चल के BMS वगैरह लेंगे, बिजनेस लाइन में घुसेंगे। उसके बाद वीडियोस बनाना शुरू करी। वीडियोस बनाना शुरू करी थी भाई 2017 में। और 2017 में ना शुरू में भाई मैं भी वैसे जैसे चलता था ना, लिपसिंग कर रहे हैं वो करता था। लेकिन मुझे ना बहुत लोगों ने टोका कुछ कॉमेडी बना। तो मैं ना तब भी सुनता नहीं था लोगों की। और मेरी वीडियोस के जो ब्लूपर्स होते थे ना वो बहुत चलते थे। तब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार ब्लूपर्स चल रहे हैं, इसका मतलब लोगों को मजा आ रहा है कि जब वीडियो में थोड़ी चूल हो, मस्ती मजाक हो, लोगों को उसमें मजा आ रहा है। तो मैंने अपनी बहन के साथ भाई बहन वाला कंटेंट बनाना शुरू किया और भाई वो हिट हुआ कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था। उससे पहले तक सबसे शुरू में 2017 में मैं यूट्यूब पे डालता था गिटार के ट्यूटोरियल्स। मुझे खुद को इतना बजाना नहीं आता था, पर भाई मेरे अंदर ना बहुत चाह थी कि यार मुझे करना है यूट्यूब वगैरह। तो मैं जैसे तैसे प्रैक्टिस करके उसे प्ले करता था। मतलब घर पे सब जब सो जाते थे 1:30-2 बजे रात को, मैं बैठ जाता था कमरे में, एक एक वीडियो में 50-50 बार रिकॉर्ड करता था क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ था। और मैं निकल पड़ा था कि भाई नहीं, ये तो वीडियो करके डालनी है। तो मेरे को खुद उसे परफेक्ट टेक लेने में 50-50 शॉट्स लग जाते थे, मेरी उंगलियां काली पड़ जाती थी गिटार बजाते बजाते। फिर मुझे पता लगा यार गिटार लाइन में अपने को वो किक नहीं मिल रही। तो फिर हम घुसे कि चलो भाई ऐसे भाई बहन वाली वीडियोस वगैरह बनाते हैं। फिर 2020 में जाके जब लॉकडाउन आया था तब हमारी वीडियोस को पुश मिला, अचानक से वीडियोस वायरल हुई। उसके बाद जैसी वीडियोस वायरल हुई भाई टिकटॉक बैन हो गया। कोई बात नहीं भाई, अपना था कंटेंट वाला सीन तो इतनी टेंशन नहीं। फिर इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू करा। फिर एक दिन ना मेरे को एक नून थे भैया, वो मुझे काफ़ी एडवाइस देते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल को तेरी बहन की शादी हो जाएगी, तब तू क्या करेगा, तो अभी से बेस बना के चल। तो फिर मैंने एक दिन मजे मजे में नूनू करेक्टर इंट्रोड्यूस करा स्टोरी पे। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया। कुछ ने कहा भाई हम आपको अनफॉलो कर देंगे, आप भाई बहन वाली वीडियोस बनाते थे, आप अलग वीडियोस बना रहे हो। पर भाई अलग तो कुछ करना ही था ना, कब तक एक ही चीज़ लेके चलते। फिर आया नोनू, और नोनू ने भाई बिल्कुल
चेंज कर दिया सब कुछ, क्योंकि नोनू बहुत पसंद आया लोगों को, नोनू करेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को। फिर उसके बाद भाई धीरे 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 नोनू वाली वीडियो से उसमें खुद से साहिल की गर्लफ्रेंड बना, चाचा बना, पापा बना। और ये वजह इसलिए थी यार, 2018 में एक वीडियो शूट कर रहा था मैं, बहुत बढ़िया लॉन्ग वीडियो इस चीज़ के ऊपर कि कुछ लोगों के घर वाले उनके ड्रीम्स उन्हें फॉलो नहीं करने देते, फोर्स करते कि नहीं तू यही करेगा। उस चीज़ के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा था अपने क्लास के दोस्तों के साथ मिलके। बट ना उन्होंने आधी वीडियो में सबने गोली दे दी। उस दिन रियलाइज़ हो गया था कि भाई बंदों के भरोसे काम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उस वीडियो में एक तो इतने अच्छे से सब लिखा था, आधी वीडियो शूट भी हो गई थी। और जो मेरा नाम है ना, मेरा नाम साहिल आर्या नहीं है जो सबको लगता है, वो साहिल एरे 20 है। एरे का मतलब टीम होता है, उसका मतलब था टीम 20, जिसमें मैं सोचता था कि हाँ मेरे साथ के सब बंदे एक साथ चलेंगे, हम अपनी टीम का नाम रखेंगे। बट फिर उन्होंने जब गोली दी तो मैं समझ गया भाई काम अकेले करना है, इसलिए मैंने सारे कैरेक्टर्स वगैरह खुद प्ले करना शुरू करा। तो अब एरे 20 टीम में नोनू है, मैं हूँ, पापा है, चाचा है, जो सब मैं खुद ही बनता हूँ। फिर वहाँ पे वीडियोस को थोड़ा पुश मिला। अब भाई उसके बाद आते, ये तो हो गई वीडियो की जर्नी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि स्कूल टाइम पे क्या स्ट्रगल्स थे। भाई देखो स्कूल टाइम पे क्या होता था कि मेरा जब गवर्नमेंट स्कूल में मैं आ गया था तो 12:30 बजे होता था स्कूल, ठीक है। 12:30 पहुँचना होता था, 1 बजे से शुरू होता था। उससे पहले मैं सुबह 7 बजे उठता था, 7:30 बजे पापा की शॉप पे जाता था। और हाँ भाई हमारी चाय की शॉप थी, मतलब वो शॉप सिर्फ चाय की नहीं थी, वैन थी, पूरी वैन देखी होगी आपने, फूड की वैन होती है, कार्ट्स वगैरह। तो हमारी उस वैन में सब कुछ मिलता था भाई, ऑलमोस्ट डेली यूज़ की हर एक चीज़, और चाय वगैरह भी। भाई मैंने अपनी शॉप पर जाके खूब खूब चाय बनाई है, सर्व भी करी है। इवन टिकटॉक पे जब हमारा अकाउंट पूरा पुश हो गया था, जब लोग मुझे पहचानने लगे थे, तो लोग आते भी थे, मिलते भी थे शॉप पे, तब भी मुझे कभी शर्म नहीं कि भाई अपना काम था, चाय बनाई भी है, चाय सर्व भी करी है, पापा से डांट भी खाई है शॉप पे। बट हाँ ये पता है मुझे कि पापा शॉप पे बुलाते थे हमारे अच्छे के लिए बुलाते थे, कि हम भी चीज़ों को सीखें, हमें समझ आए कि भाई लाइफ चलती कैसे है, इतना ईजी नहीं है, ताकि हमें भी हर चीज़ की वैल्यू समझ आए। तो भाई चाय बनाई भी है, चाय सर्व भी करी है, कभी शर्म नहीं करी, क्योंकि अपना काम था। उसके बाद जब हमें लगा कि अब हमारी इनकम थोड़ी बढ़िया हो गई है या ठीक चल रहा है सब कुछ, पापा जाते थे भाई सुबह, पापा सुबह उठते थे रोज 4 बजे, और पापा वापस आते थे रात को 10 बजे घर पे, सुबह 4 बजे उठ के। तो उसके बाद जब हमें लगा ना कि हमारी यहाँ सही इनकम आने लग गई है थोड़ी, तो हमने पापा से बोला कि पापा अब ना शॉप रेंट पे चढ़ा दो और कुछ काम देख लो। तो पापा ने शॉप फिर रेंट पे चढ़ाई हमारे कहने पे, ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले। और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था हमारा अलग, तो पापा को हमने बोला वो आराम से बैठ के वो करो, तो अब वो करते। लेकिन भाई अब अचानक से लाइफ में क्या हुआ, भाई लाइफ में आया बहुत गंदा डाउनफॉल। इनकम पे आ जाते हैं कि इनकम क्या है। भाई देखो इनकम का सीन, मैंने ना तो अपने सपोर्टर से कभी कुछ छुपाया ना मैं आज छुपा रहा हूँ। भाई इनकम का ऐसा रहा है कि मेरा ना स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सबसे शुरू में टिकटॉक बैन होने के बाद मैं एक ऐप पे गया था, वहाँ मैं साइंड हुआ था 25,000 रुपये महीना 6 महीने तक। अगला कॉन्ट्रैक्ट हुआ 50,000 रुपये महीना 6 महीने तक। उससे अगला कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1,05,000 रुपये महीना 6 महीने तक। प्लस एक इंस्टाग्राम का कैंपेन था ट्रेंड सेटर्स, उसमें मुझे ना एक एजेंसी ने अप्रोच करा कि आप ये करोगे। मैंने कहा हाँ भाई मैं बिल्कुल करूँगा। तो उसमें भी 50,000 रुपये महीना कुछ मुझे उन्होंने ऑफर करा था, ठीक है। किसका कॉल है यार, कॉल काटो पहले। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये महीना कुछ ऑफर करा था, और उसमें ना मैंने उनसे बोला कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, आप इन लोगों को भी इस कैंपेन में डाल लो। भाई मुझे इतना प्राउड फील हुआ था, क्योंकि एजेंसी का रिप्लाई पता है सामने से क्या आया, उनका रिप्लाई सामने से ये आया कि हमने इंस्टाग्राम को आपकी प्रोफाइल नहीं भेजी, इंस्टाग्राम ने आपकी प्रोफाइल हमें सामने से भेजी है इस कैंपेन के लिए। भाई मेरे को इतनी खुशी मिली थी ना, इतनी खुशी मिली थी, मैं आपको क्या बताऊँ वो सुन के। तो वो चला मेरा साथ में कॉन्ट्रैक्ट। तो उस टाइम पे मेरा ऐसे 1.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा था। ये 2022 या 21 की, 2022 की बात है शायद। भाई उसके बाद क्या होता है, एकदम से सब खत्म, सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ब्रेकअप हुआ, आईडी डाउन हो गई, फॉलोअर्स माइनस होने लग गए, वीडियोस चलना बंद हो गई, इनकम रुक गई। भाई मैं ऐसा फंसा उस चीज़ों में कि, और मेरा अकाउंट बैलेंस उस टाइम पे हो गया 0, क्योंकि मैंने जो कमाया मैंने कभी ये नहीं करा कि मैंने अंडरस्टैंड उड़ा दिया हो, घर की चीज़ों में लगा। और उस टाइम पे एक होम लोन भी चल रहा था हमारा, उसमें पैसे देता था मैं। तो उसके बाद जब काफ़ी टाइम तक कुछ काम नहीं है, तो सेविंग्स से ही काम चल रहा था मेरा, और अकाउंट बैलेंस 0। भाई उसके बाद मेरे को लगा यार क्या हो रहा है ये। भाई महादेव पे मेरा हमेशा भरोसा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा भरोसा भाई। तो भाई उस टाइम पे मैं थोड़ा सब्र रखा। उसके बाद अचानक से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास, तब चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद मैंने सोचा था कि अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने पहले सेकेंड हैंड कार ली थी एक ब्रियो,
ऐसे 2-3 लाख रुपए की ली थी मैंने वो, फिर मैंने वो सेल करके मैंने ये ली ग्रैंड विटारा। अब क्या हुआ भाई, फिर से लाइफ में वही फेस, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। करंट बता रहा हूँ ये आपको, ये कुछ महीने, लास्ट नवंबर 2024 के बाद से मेरे पास सिर्फ 2 प्रमोशन आए हैं भाई, सिर्फ 2। सच कह रहा हूँ, सिर्फ 2। अंडरस्टैंड ब्रांड्स के कुछ बहुत प्रमोशन आते हैं जो फ्रॉड होते हैं भाई, मैं नहीं करता कभी भी, मैं ये नहीं करता कि कुछ भी ऐसा प्रमोट कर दो कि जिसमें कंफर्म फ्रॉड हो ही हो बंदों के साथ। भाई मैं बिल्कुल इस चीज़ के पीछे नहीं भागता। जहाँ मुझे लगता है भाई, मैंने गेमिंग ऐप, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करे हुए हैं, बट बहुत देखने के बाद कि हाँ, जहाँ पे ज़बरदस्ती किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, कि हाँ भाई उसने पैसे डाले और वो अपने आप ही उड़ गए, ये सब वाले चीज़ें कभी जो पता है ना, कि जो मुझे लगता था ना कि भाई नहीं ये डाइसी है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं रिस्क ही नहीं लेता था, मैं छोड़ देता था उसे। और भाई नवंबर के बाद से मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं आया, आए बीच में सिर्फ 2 प्रमोशन, सिर्फ 2, जिसमें से मुझे इन पिछले 7 महीनों में अपनी हर चीज़, अपने खर्चे, हर चीज़, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह निकालने के, घर से मैं 1 रुपया भी नहीं लेता। 2020 के बाद से मैंने घर से पैसा नहीं लिया। अब ऐसा टाइम आ चुका है भाई कि प्रमोशंस आना बंद हो गए, ठीक है। इनकम इस टाइम पे है 0। मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मैं इतना स्टोरी वगैरह पे ये सब डिस्कस नहीं करता। और भाई इस ब्रेकअप में मेरे मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, उससे पहले कुछ गलती हुई थी, जिन गलतियों ने मेरे माइंड पे बहुत बुरी तरह से कुछ भाई प्रभाव कह लो डाला था, जिस वजह से मेरे से भी फिर गलतियाँ हुई गुस्से में। और अब फिलहाल हम साथ नहीं हैं, बट यस भाई होता है, देखो कितनी भी लड़कियां आएंगी लाइफ में, है ना, मैं बात कर लूँगा कितनी भी लड़कियों से, बट एक होता है ना कि एक होती है जिसके लिए आपके अंदर रहता है कि नहीं यार ये थी मेन। मेरी लाइफ में भाई देखो, मेरा सबसे पहला प्यार लड़कियों में बता रहा हूँ, मेरी माँ, मेरी बहनें, ठीक है। फिर आते हैं पापा भी हैं, महादेव, मेरे दोस्त, ठीक है। ये मेरी लाइफ के हैं प्यार। और एक वो प्यार जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बहुत कुछ दिया, वो आप लोग भाई। अब सीन ये है कि ब्रेकअप के बाद भाई मेरा मेंटल स्टेट क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, मतलब मैं इस चीज़ में थोड़ा सा वो हो गया कि मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। मतलब माइंड सेट ना मेरा बिल्कुल ख़राब सा हो गया, मेंटली मैं उतना स्ट्रॉन्ग बचा नहीं अभी कुछ दिनों से, इसलिए मैं नए वीडियोस नहीं लिख पा रहा। अभी मैंने यूट्यूब पे अपना बेस्ट, मेरा आज तक की जो स्क्रिप्ट थी सन की, वो डाली है अपने मेन चैनल पे, आपने देखी या नहीं पता नहीं, नहीं देखी तो ज़रूर देखना। मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से शूट करा है उसे, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है इन दिनों। बहुत मुश्किल से शूट करा भाई मैंने उसे, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके कि मैं बस शूट कर लूँ। व्लॉग्स भी डाल रहा था, पर भाई पता है मेरा ना माइंड नहीं चल रहा कंटेंट में भी, क्योंकि मेरे ना माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। एक तरफ ब्रेकअप, और ऐसा रिलेशनशिप था नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा था, ये सब चीज़ें नहीं भाई। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो लड़की गलत है, मैं गलत हूँ, नहीं भाई, बस समझ नहीं आया भाई क्या हुआ अचानक से, किसकी नज़र लगी। गलतियाँ मुझसे हुई एंड में, तो उससे पहले हुई थी, बहुत गलतियाँ हुई थी उससे, बहुत हुई थी। पर गलतियाँ गिनूंगा तो कभी साथ नहीं चल सकते भाई, ना ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। मेरी चाह यही थी कि यार हम दोनों साथ ही आगे बढ़े। और मैंने अपनी जो ये वीडियो रिलीज़ करी है नए चैनल पे सन की, वो मेरी ना लाइफ का एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट था अब तक का। मैं चाहता था उसमें सब मेरे साथ खड़े हों। कुछ दोस्त नहीं रहे साथ, ठीक है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी नहीं थी इसको रिलीज़ करते वक्त। मैं चाहता था वो सब मेरे साथ हो, कि मैं रिलीज़ करूँ ना तो सब मेरे साथ हो जब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, महादेव साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और जो अपने भाई हैं वो साथ हैं ही, ऑब्वियस सी बात है। और आप लोग हो भाई, आप लोग मेरे साथ हो ना, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दुनिया जीत लूँगा, बस आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना भाई। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसे बहुत लोग छोड़ गए जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुतों ने साथ छोड़ दिया मेरा। 2025 शुरू होने में मैंने बहुत कुछ खो दिया है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट भाई। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहना, प्लीज़। आपको एंटरटेन करने के लिए ना भाई मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूँगा, मैं नहीं शर्माता। बस आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान चाहिए, वो मैं काम करूँगा अपना, डोंट वरी। बस आप लोग कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरा भाई इतना सपना है कि आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ आपने सही इंसान को सपोर्ट करा है। मम्मी पापा को सहारा मिलना चाहिए मेरा कि हाँ हमारा बेटा बहुत लायक है। अब भी कहते हैं वो,
बट अभी क्या है, मैं ना कभी घर वालों के आगे खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ कि डाउनफॉल चल रहा है, मेरी इनकम ज़ीरो है। बहनों को शायद थोड़ा थोड़ा पता है, बता दिया था मैंने, पर पापा मम्मी को अच्छे से नहीं पता। शायद अब ब्लॉग देख ले तो पता लग जाए। बट मैं चाहता हूँ मम्मी और पापा इस ब्लॉग को ना देखें, क्योंकि वो देखेंगे ना वो परेशान हो जाएंगे, मेरे को लेके परेशान हो जाते हैं। ऐसे नहीं मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट मैं ना उनसे पैसे लेना नहीं चाहता किसी भी चीज़ के लिए। मैं 2020 के बाद से आदत ही ख़त्म हो गई थी, तो मेरे से मांगा नहीं जाएगा। बट हाँ, इस टाइम पे लाइफ में बहुत गंदा डाउनफॉल चल रहा है भाई, बहुत गंदा। देखो, ब्रेकअप, इंस्टाग्राम पे आईडी की रीच डाउन हो गई है, अकाउंट थोड़ा डेड सा हो गया है, वीडियोस चल नहीं रही, यूट्यूब पे वीडियो डाली वो भी अभी चल नहीं रही। बस हमेशा एक चीज़ रहती है कि जब भी बाहर निकलता हूँ ना, कभी ऐसा डाउन सा फील होता, तो हमेशा वीडियोस जो देखते मेरे वो मिल जाते हैं, भाई बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हो ये वो, तो वहाँ से मोटिवेशन मिल जाता थोड़ा सा कि हाँ यार काम करना है। बट लेकिन भाई सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा डाउनफॉल चल रहा है कि अभी ना बहुत दिनों से बहुत गलत थॉट्स भी आते हैं। मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि आई ट्राई टू किल माई सेल्फ वाला, वो तो स्कूल का था, जो मैंने आपको बताया कि स्कूल में अच्छा लगता तो मैं घर पे ऐसे बोल के चला जाता था। भाई मतलब मैं ना बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट इस टाइम पे क्या चल रहा है। मैं मेंटली बिल्कुल ना स्टेबल नहीं हूँ भाई। मैं अपने घर पे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये कैमरे के आगे अब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस गाड़ी में अकेला बैठा हूँ, वरना मैं किसी के आगे ना खुल के नहीं बोल पा रहा कि मेरा मेंटल स्टेटस, भाई समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरा क्या चल रहा है भाई इस टाइम पे। माइंडसेट मेरा बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ नया। क्योंकि भाई आपकी इनकम रुक जाना, ब्रेकअप हो जाना, आईडी भी उसी टाइम पे डाउन चले जाना, सब कुछ एक टाइम पे गिरना, भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लाइफ में इस टाइम पे अपने माइंड को सही करके आगे बढ़ना। बट भाई आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, कुछ भाई साथ खड़े हैं, महादेव तो है ही हमेशा। तो बस भाई मैं भी सब्र 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 यही रोज़ खुद को समझाता हूँ और बढ़ रहा हूँ कि हाँ सब ठीक होगा। तो भाई यही सब है इस ब्लॉग में, और कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करना, अगले ब्लॉग में कवर कर देंगे। और भाई प्लीज़, आप लोगों के बिना ज़ीरो हूँ, आप लोग मत छोड़ के जाना। बहुत लोगों ने छोड़ दिया ऐसे कि जिनकी बहुत ज़रूरत थी, बस आप लोग मत छोड़ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्राउड फील कराऊंगा एक दिन लाइफ में ज़रूर। आप लोग हमेशा साथ रहना। अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव।